औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम दस्तावेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और वो दस्तावेज़ है जनरल पावर ऑफ अटारनी, या जिसको उर्फ़ आम में मुख्तारनामा आम या मुख्तार आम भी कहा जाता है। ये जनरल पावर ऑफ अटारनी क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है और इसमें क्या क्या जो है वो फैक्ट दर्ज करने पड़ते हैं, और अगर कोई शख्स बैरून मुल्क मकीम है यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो वो किस तरीक़ेकार के मुताबिक जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तार आम तैयार करवाएगा, और इस मुख्तारनामा आम या जनरल पावर ऑफ अटारनी का क्या इस्तेमाल है, ये किस मकसद के लिए तैयार किया जाता है। ये चंद सवालात हैं जो कि इस अहम दस्तावेज़ के मतलब हैं और जिनका इल्म होना हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तारनामा आम या मुख्तार आम जिसको कहते हैं, वो क्या दस्तावेज़ है, वो क्या डॉक्यूमेंट है, वो क्या पेपर है, ये इसको क्यों जनरल पावर ऑफ अटारनी कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तारनामा आम पावर ऑफ अटारनीज़ एक्ट के तहत तैयार किया जाता है, और जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तारनामा आम किसी मखसूस मकसद के लिए होता है, यानी किसी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल के लिए होता है। इसमें इख्तियारात दहिंदा यानी जो कि असल प्रॉपर्टी का मालिक है वो अपनी जगह पे किसी दूसरे शख्स को अपने इख्तियारात मुंतकिल कर देता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है, उसको हिबा कर सकता है, यानी उसकी डिस्पोज़ल कर सकता है उसके बिहाफ पे, क्योंकि कारोबारी वजूहात, कारोबारी मसरूफियात या आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो मुकर्ररा डेट को या मुकर्ररा वक़्त पर मुतल्लका दफ्तर में सब रजिस्ट्रार के रूबरू पेश नहीं हो सकता, या मुकर्ररा वक़्त पर ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार नहीं करवा सकता क्योंकि उसकी अपनी कारोबारी मसरूफियात होती हैं, वो आउट ऑफ कंट्री मुकीम होता है। तो इस सूरत में वो अपनी बजाय अपनी जगह पे किसी दूसरे शख्स को अपने इख्तियारात मुंतकिल कर देता है, और उन इख्तियारात को जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऐसे ही समझे जाते हैं कि वो वही शख्स इस्तेमाल कर रहा है जो कि उस प्रॉपर्टी का असल और ओरिजिनल मालिक है। ये तो है जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तार आम के मतलब कि ये क्या दस्तावेज़ है, यानी ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो एक प्रॉपर्टी का मालिक अपनी मसरूफियात या आउट ऑफ कंट्री में होने की वजह से अपनी जगह पे अपनी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल के लिए किसी दूसरे शख्स को अपने इख्तियारात मुंतकिल करता है कि उसके बिहाफ पे वो मुतल्लका ऑफिस में, मुतल्लका दफातर में पेश हो के फ़र्द बै हासिल करे, उसकी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल करे, रजिस्ट्री करवाए या हिबा बै वगैरह करे। उस दस्तावेज़ को जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तारनामा आम कहा जाता है, यानी इस दस्तावेज़ में किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ करने के इख्तियारात मुंतकिल किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स आउट ऑफ कंट्री मुकीम है तो वो किस तरह से पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी की डिस्पोज़ल कर सकता है, प्रॉपर्टी को किस तरह से सेल कर सकता है, और सूरत भी ऐसी हो कि उसको आना भी ना पड़े पाकिस्तान में और सारे काम भी हो जाएं। तो इस मकसद के लिए भी जनरल पावर ऑफ अटारनी को इस्तेमाल किया जाता है, और इसका तरीक़ेकार ये है कि वो जो मालिक है प्रॉपर्टी का वो अपने शहर के यानी आउट ऑफ कंट्री जिस भी मुल्क में वो रहाइश पजीर है उस इलाके के पाकिस्तानी कौंसलेट में वो जाएगा और अपना आईडी कार्ड पेश करेगा, और जिस शख्स को वो मुख्तार आम मुकर्रर करना चाहता है, चाहे वो उसका भाई है, उसका बेटा है, उसकी बीवी है, या उसका कोई अजीज़ व अकारब में से कोई ऐसा शख्स है जिसको वो अपने अख्तियारात तफवीज़ करना चाहता है, तो उसके आईडी कार्ड की कापी भी उसके पास होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी की डिस्टिंक्शन यानी कि मुतल्लका प्रॉपर्टी की तफसील भी उसके पास होनी चाहिए जिसको वो डिस्पोज़ करवाना चाहता है, जिसके लिए वो जनरल पावर ऑफ अटारनी या अपना अटारनी मुकर्रर करना चाहता है। तो जब वो शख्स
अपने मुतलका पाकिस्तानी कौंसलेट में जाएगा तो कौंसलेट ऑफिस में उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जनरल पावर ऑफ अटारनी का, और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे, 2 गवाहान के सिग्नेचर होंगे, और जो मुतलका कौंसलेट साहब हैं वो अपनी अटेस्टेशन की जो स्टैंप है ऑफिस की वो फ़िक्स करेंगे और अपने काउंटर साइन करेंगे, और उसमें ये स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड होगी, यानी कि अपनी तरफ से भी वो इंडोर्स करेंगे कि ये दस्तावेज़ जो है पाकिस्तान के कौंसलेट में मेरे रूबरू फ़लाँ फ़लाँ गवाहान की मौजूदगी में तैयार की गई है। इसके बाद वो दस्तावेज़ जो है वो थ्रू TCS या किसी भी कोरियर के ज़रिए पाकिस्तान में उस शख्स को भेज दी जाएगी जिस शख्स के फेवर में वो पावर ऑफ अटारनी जो है वो तैयार किया गया है, और वो शख्स उस जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तार आम को उस वक़्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यानी मुतलका सब रजिस्ट्रार जो भी उस इलाके का होगा जहाँ के प्रॉपर्टी मौजूद होगी जिसको डिस्पोजल रिक्वायर्ड है, तो उस ऑफ़िस में जाके सबसे पहले उस पावर ऑफ अटारनी को रजिस्टर्ड करवाएगा। इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर उस शख्स को जिसकी फेवर में ये पावर ऑफ अटारनी जारी किया गया है, यानी जिसको अख्तियार गजिंदा भी कहा जाता है, यानी कि अख्तियार लेने वाला, फिर वो इस पावर ऑफ अटारनी के ज़रिए उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ कोई भी फ़ैसला कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज़ कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हिबा कर सकता है, बै कर सकता है, यानी तमाम अख्तियारात जो इस पावर ऑफ अटारनी में दिए गए हैं वो उसी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं जब आउट ऑफ कंट्री से तैयार शुदा पावर ऑफ अटारनी मुतल्लिक़ा सब रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा चाहे वो 10 साल तक मौजूद रहे तो उसकी पावर गजिंदा यानी कि जिसके फेवर में पावर ऑफ अटारनी तैयार किया गया है वो उस पावर ऑफ अटारनी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और इसके ऊपर मुतल्लिक़ा जो फ़ीस है प्रॉपर्टी के परसेंटेज के हिसाब से वो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। उसके बाद ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी की बाबत जिस प्रॉपर्टी की बाबत ये पावर ऑफ अटारनी तैयार किया गया है, वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो सकती है। यानी ये ऐसा दस्तावेज़ है कि एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने के लिए अपने बिहाफ पे किसी भी शख्स को अपने अख्तियारात तफवीज़ करता है, और मालिक यानी इख्तियार देने वाला शख्स चाहे पाकिस्तान में मौजूद हो और अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से मुतल्लिक़ा सब रजिस्ट्रार के पास ना पेश हो सकता हो, या आउट ऑफ कंट्री मुकीम हो और वो चाहता हो कि उसकी पाकिस्तान में मौजूद प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाए और उसको पाकिस्तान में आना भी ना पड़े, तो अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए वो एक जनरल पावर ऑफ अटारनी या मुख्तार आम जो है वो तैयार करके अपनी जगह पे किसी शख्स को अपॉइंट करेगा, डिप्यूट कर देगा, उसको अपनी पावर्स डेलीगेट कर देगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये भी है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स बैरून मुल्क पाकिस्तान मुकीम है और वो अपने भाई को पावर ऑफ अटारनी जो है वो दे देता है, यानी मुख्तार आम मुकर्रर कर देता है, तो इसमें कुछ लीगल बार्स भी हैं कि जिस शख्स को वो पावर ऑफ अटारनी दिया गया है वो उस प्रॉपर्टी को जिसकी बाबत वो पावर ऑफ अटारनी आया है वो उसको अपने नाम या अपने स्पाउस या बच्चों के नाम मुंतकिल नहीं कर सकता। अगर वो अपने या अपने डिपेंडेंट्स के नाम वो प्रॉपर्टी मुंतकिल करवाएगा या करेगा तो वो इलीगल होगी और वो किसी भी वक्त चैलेंज हो के वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरी ये चीज़ कि अगर जो शख्स पावर ऑफ अटारनी या मुख्तार आम मुकर्रर करता है, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, तो अगर किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, वो फौत हो जाता है, तो इस सूरत में जिस लम्हे वो शख्स जो है वो फौत होता है उसी लम्हे उसका वो पावर ऑफ अटारनी जो है वो सीज़ हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो कारआमद नहीं रहता और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ़र्ज़ करें एक शख्स जो है वो लंदन में मुकीम है
और 20 तारीख को उसकी डेथ हो जाती है, तो जब इस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसको इल्म होता है कि जी 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई है, और ये फौरी तौर पे 21 तारीख को उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से फ्रॉड की नीयत से वो डिस्पोज कर देता है, उसको सेल आउट कर देता है या किसी को मुंतकिल कर देता है कंसिडरेशन के साथ या विदाउट कंसिडरेशन। तो जब उस डिसीज़्ड शख्स के वारसान को इस चीज़ का इल्म होगा कि हमारे जो बड़े थे जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था या हमारे वालिद साहब जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था वो तो फौत हुए थे 20 को, और ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है 21 को, तो इस सूरत में वो इस अक़दाम को, इस रजिस्ट्रेशन को, इस ट्रांसफ़र को, यानी इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को वो चैलेंज करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन उसकी मनसूख हो जाएगी। क्योंकि जिस लम्हे पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स फौत होता है उसी लम्हे उसकी तमाम दी गई पावर्स जो उसने डेलीगेट की होती है मुख्तलिफ़ अशख़ास को या किसी एक शख्स को थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट और ओरल ज़रिए से जो भी इख्तियारात दिए होते हैं वो फौरी तौर पे सीज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।